मुंबई में मानसून से पहले नाले की सफाई के दौरान ऐसा क्या मिला कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बेखौफ बदमाशों ने कहां सरेआम दो भाइयों पर पहले फायरिंग की, फिर चाकू से हमला किया। कहां कपड़े के शोरूम में टूटा बदमाशों का कहर। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। लोगों की भीड़ जमा थी। दो गुटों में किसी बात पर बहस हो रही थी। तभी एक गुट की तरफ से गोली चला दी गई। जैसे ही गोली चली, भीड़ में भगदड़ जैसी हालत बन गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान सफेद शर्ट पहने इस बदमाश ने फिर से फायरिंग की। एक नहीं, कई राउंड फायरिंग की। इधर ये बदमाश फायरिंग कर रहा था, तभी बाइक से टकरा कर गिरे शख्स पर दूसरा बदमाश टूट पड़ा और तेज धार हथियार से उसके गले और सिर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। धारदार हथियार से हमला इतना तेज था कि जमीन पर बैठा शख्स खुद से उठ भी नहीं पा रहा था। उसके साथी ने उसे सहारा देकर उठाया, दूसरी तरफ ले गया, लेकिन तभी दोनों हमलावर फिर वापस लौटे तो घायल शख्स को छोड़कर उसका साथी जान बचाकर भाग गया। टक्कर इतनी भयंकर कि दोनों बाइक पर सवार लोग हवा में उछलकर इधर उधर गिर पड़े। बाइक के परखच्चे उड़ गए और बीच सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे का वीडियो स्लो मोशन में देखिए तो समझ आएगा कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। सामने से तेज रफ्तार में एक बाइक आती दिखी, दूसरी ओर से भी फुल स्पीड में बीच सड़क पर बाइक आई, लेकिन इससे पहले कि दोनों बाइक सवार अपनी अपनी बाइक को काबू में कर पाते, दोनों बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई और सभी लोग हवा में उछलकर सड़क पर गिर गए। हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो राजस्थान के झुंझुनू का है, जहां चिड़ावा इलाके में गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से गंभीर हालत में 2 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद झुंझुनू रेफर किया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी, इसलिए ये भीषण हादसा हुआ। कपड़े के शोरूम में 2 लोग बैठे थे, एक दुकानदार और दूसरा उनका स्टाफ। दोनों कस्टमर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शोरूम में आ गए गुंडे। वो भी एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 गुंडे। पांचों गुंडे शोरूम में घुसते ही दुकानदार और स्टाफ पर टूट पड़े। अचानक हुए हमले से घबराए दुकानदार ने शोकेस के पीछे छिपने की कोशिश की तो स्टाफ एक किनारे दुबक गया, लेकिन गुंडों के सिर पर तो मानो खून सवार था। गुंडे शोकेस के पीछे छिपे दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कोई लाठी से मारता है तो किसी ने शोरूम में रखी चेयर को ही हथियार बना लिया। इसके बाद 2 बदमाश अंदर घुसकर दुकानदार पर लाठी से दनादन वार कर पीटने लगता है। दोनों तब तक दुकानदार को पीटते रहते हैं जब तक कि वो खुद थक नहीं जाता। चाय की दुकान पर बैठा युवक अपने कस्टमर को एंटरटेन कर रहा था, तभी वहां 3 नकाबपोश पहुंचे। तीनों नकाबपोश पहले इधर उधर चहलकदमी करते रहे, फिर एक नकाबपोश युवक के करीब पहुंचा और उसके सिर के बाल को पकड़ा। इसके फौरन बाद बाकी 2 बदमाशों ने दुकानदार पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर दी। दुकानदार खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदमाशों के आगे वो कुछ नहीं कर सका। तभी तीसरा बदमाश दूसरी तरफ गया और वहां से प्लास्टिक की चेयर उठा लाया। बदमाश ने उसी चेयर से दुकानदार पर हमला कर दिया। बदमाश ने इतनी जोर से कुर्सी से हमला किया कि पहले ही हमले में कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद भी बदमाश नहीं रुका, टूटी हुई कुर्सी से ही वो लगातार हमले करता रहा। इतने में एक और बदमाश ने इस बार स्टील वाली कुर्सी उठा ली और उससे दुकानदार को पीटने लगा। स्टील वाली कुर्सी का पहला वार इतना जोर का था कि दुकानदार कराहने लगा, लेकिन बदमाशों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। चाय की दुकान पर बदमाशों का यह हमला दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में हुआ है, जहां के बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 इलाके में बदमाशों ने दुकानदार को गिरा गिरा कर जमकर पीटा। मारपीट करने वाले तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
अब दुकानदार की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कार, ट्रक, टैंकर समेत तमाम गाड़ियां हाईवे पर पूरी रफ्तार में दौड़ रही थीं। तभी तेज रफ्तार में आ रहे टैंकर से ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया। कंट्रोल छूटते ही टैंकर सड़क के किनारे आ गया और सबसे पहले उसने सड़क के किनारे बैठे एक फेरी वाले की दुकान को टक्कर मारी। फेरी वाले की किस्मत अच्छी थी, टैंकर उसकी दुकान से तो टकराया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। उसके बाद टैंकर उसी रफ्तार से धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ा और कुछ दूर जाते ही पलट गया। जी हां, तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल इस तरह छूटा कि टैंकर सड़क किनारे उलट गया। सड़क हादसे की यह तस्वीर गुजरात के वलसाड की है, जहां पारदी के करीब नेशनल हाईवे 48 पर अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर यह घटना हुई। टैंकर में हवाई जहाज में भरे जाने वाला ज्वलनशील ATF भरा था। टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल रास्ते पर फैल गया। गनीमत यह रही कि हादसे के बाद टैंकर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। नाले से ऑटो रिक्शा निकला, फ्रिज निकला, कूलर निकला, सोफा निकला और तमाम ऐसी चीजें निकली जिसे देखकर हर कोई दंग है। वैसे तो नालों की सफाई में कीचड़ और प्लास्टिक निकलते हैं, लेकिन मुंबई के नालों की जब सफाई शुरू हुई तो जो सामान बाहर आए उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नालों से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा बाहर निकले। नाले में सोफा, फ्रिज, गद्दे जैसी चीजें भरी हुई थी और हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला, जिसे देखकर BMC के बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल मॉनसून से पहले BMC हर साल मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है ताकि मॉनसून में जल भराव और बाढ़ की स्थिति को रोका जा सके। इसी कड़ी में जब इस बार भी नालों की सफाई का अभियान शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स को मंगाना पड़ा। नाले में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो निकला तो गोवंडी मान खुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले। एक नाले से बड़ा कूलर निकला तो कुछ जगहों पर पुराने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें निकली। इतना ही नहीं, BMC ने जो कचरा इकट्ठा करने के लिए कंटेनर शहर में रखे हैं, उनमें से कुछ कंटेनर भी लोगों ने नाले में फेंक दिए थे, जिसकी वजह से मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौक था। ऐसे में अब BMC के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नाले में ऐसी चीजों को ना फेंकें जिससे आगे उन्हें ही दिक्कत हो।